हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी की जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स से बात की थी, आज हम उसी से आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में जैसे पहले हमने बात की थी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, उस सब के बारे में बात की थी। आज हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स के बारे में बात करेंगे। हीट जोन्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की मतलब हीट जोन्स क्या है, हम उसका डिस्कस करेंगे। सपोज करो ये अपनी अर्थ है। अर्थ का मैं डायग्राम मैंने ज्वाइड होती है मैंने बनाने की कोशिश की है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब देखेंगे बीच में से हम जो इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर को हम बोलते हैं थोराइड जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं। इसको सपोज कब 0 डिग्री मान लिया अपने इक्वेटर पे। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम देखेंगे तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जाती है। इसको हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। वो कहाँ होती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर। और ये नीचे को क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर। तो बीच से इक्वेटर के ऊपर वाला एक हिस्से को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो सर्कल बनेगा उसको हम बोलेंगे आर्टिक सर्कल। और जो नॉर्थ पोल है वो वहां पर पूरी हीट नहीं पहुंच पाती है, सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, वो पूरा फ्रोजन है, मतलब बर्फ बर्फ है वहां पर, है ना। सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। वैसे ही हम देखें तो इक्वेटर में 0 मान लिया, तो इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री साउथ में देखेंगे तो जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हम 66.5 डिग्री साउथ में देखें इक्वेटर से तो अंटार्कटिक सर्कल बनता है। और जो उस साउथ पोल है पूरा फ्रोजन है, मतलब यहाँ पर भी सूरज की किरणें सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं। इस कारण यहाँ पर भी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। यहाँ पर भी इस कारण पूरी बर्फ जमी होती है। चलो वही हम देखते हैं। तो यही क्या है? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। ये लैटिट्यूड्स है, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताया था कि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल साउथ पोल के आते हैं, और जो लैटिट्यूड्स रहते हैं वो इक्वेटर फिर पहले ऊपर तक चले जाते हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ, जी हमने बताया था। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स है। तो हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वही हमने लिखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या? 23.5 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। 23.5 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये अब देखें आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल क्या है? अब आर्टिक सर्कल हम देखते हैं ऊपर वाला सर्कल। ये क्या है? आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो 66.5 डिग्री पे जो सर्कल बनता है उसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल क्या है? अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में हम जाएं तो कौन सा सर्कल बनता है? अंटार्कटिक सर्कल बनता है। अब देखो अभी क्या, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या है? इक्वेटर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इक्वेटर है और उसके आसपास जितने भी जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें साल में एक बार सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं वो समान मतलब सही सब अनुपात में सब जगह सेम पड़ती हैं साल में एक दिन। तो वो लिखा था मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and tropic of capricorn। tropic of cancer के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उस पे साल में एक बार जो सूरज की रोशनी है वो सब जगह सेम पड़ती है। दिस एरिया therefore receive the maximum heat and is called थोराइड जोन। और यहाँ पर जो हीट सबसे ज्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर जो हीट है, जो मैक्सिमम जो सूरज की जो ऊर्जा यहाँ पड़ रही है, किरणें यहाँ पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा गर्माहट भी यहाँ पर रहेगी, गर्म रहेगा ये एरिया। तो मैक्सिमम हीट मतलब यहाँ पर रिसीव होती है। तो हीट इज कॉल्ड थायराइड जोन। इस कारण इस जोन को क्या बोलते हैं? थोराइड जोन बोलेंगे। अब कोई आपसे पूछे कि भाई थोराइड जोन क्या होता है, तो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया वो बोलेंगे उसको हम थोराइड जोन बोलेंगे। सबसे ज्यादा गर्म एरिया रहेगा ये। अब दूसरा वाला देखें, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो जो मिड डे सन होता है, दोपहर का समय होता है, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस तरफ बियॉन्ड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर तो है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उस साइड, मतलब उधर साइड हम देखें तो सूरज की इतनी ज्यादा रोशनी नहीं पहुंच पाती है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अब देखो सपोज करो जैसे कि मैंने बताया था कि
जी सपोज करो अर्थ है, अब ये अर्थ है तो अर्थ में ये इक्वेटर है सपोज करो। अब इक्वेटर पे तो उभरा हुआ क्षेत्र हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी, सूर्य ये है, सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे अभी तो मैंने ये उभरा हुआ क्षेत्र बता दिया, जैसे बॉल हम देखेंगे तो उधर से तो वो चौड़ी रहती है बीच में से, लेकिन धीरे धीरे ऊपर देखो सक्रिय होती जाएगी। तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने बताया कि ऊपर से श्रिंक होते जाते हैं, सुकड़ते जाते हैं, ऊपर बीच में से उभरे हुए देते हैं। तो वैसे सूरज की रोशनी इक्वेटर ज्यादा पड़ रही, धीरे 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 देखेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल और सूरज की रोशनी कम पड़ती है, तो वहां पर कम हीट पहुंच पाती है, कम प्रकाश ही पहुंच पाता है, तो हीट भी वहां कम होती है। वही लिखा था, मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके भी आगे नहीं हो पाता है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, पोल की ओर मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाती। एज सच द एरिया बाउंड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्टिक अंटार्कटिक सर्कल, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्टिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो है मॉडरेट टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंचती है लेकिन कम पहुंचती है, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होगा। बेसिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में भी सूरज की किरणें पहुंचती है लेकिन कम पहुंचती है, तो इसलिए यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। तो जो इसलिए कोई पूछे मॉडरेट टेम्परेचर कहाँ रहता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर पे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में ये मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मतलब ज्यादा ठंडी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन भी हम इसको बोलते हैं कि भाई इसका हम इसको टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। और ये कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या एरिया को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। और ऐसा ही 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही देखो, अब डिग्री का अब कोई बोले आपको कि भैया थोरॉइड जोन, अब मैंने बताया थोरॉइड जोन, तो अब कोई बोलेगा तो 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक, इधर 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, इधर साउथ तक, ये थोरॉइड जोन हो गया। अब देखो इसका हम देखेंगे, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आर्टिक सर्कल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल में का जो एरिया है वो पूरा फ्रोजन है, मतलब वहां पर सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। मतलब अभी आगे हम देखेंगे कि वहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वहां पर सूर्य की प्रॉपर रोशनी न पहुंचने की वजह से वहां पर बर्फ रहती है, हमेशा ठंडा रहता है। तो वही लिखा हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल आर वेरी कोल्ड, में बहुत ठंडे होते हैं। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबोव द होरिजन। अब जो सन है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। इट रेज आर ऑलवेज स्लिंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फोरिज जोन। मतलब सूरज किरणें पहुंचती तो है तो लाइक सिल्ट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती हैं सूरज की किरणें वगैरह, तो वहां पर जो हीट वगैरह है बहुत कम पहुंच पाती है। स्लिंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रिज्ड जोन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज्ड जोन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। तो ये एक बार और रिमेंबर कर दे रहे हैं, ये हमारी अर्थ है। ये देखो बीच में हमने ये इक्वेटर बनाया, इक्वेटर को हमने 0 डिग्री मान लिया, तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया रहेगा उसको हम बोलेंगे थोरॉइड जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया रहेगा उसको टेम्परेट जोन। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। और हम देखेंगे अब ये नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे फ्रिज्ड जोन, और इधर ये अपने साउथ पोल और ये अंटार्कटिक सर्कल का जो एरिया बोलेंगे उसको हम बोलेंगे फ्रिज्ड जोन। तो ये होगा फ्रिज्ड जोन, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स है। ठीक है, तो यही हम हुआ। आगे हम देखेंगे सीजन्स के बारे में और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ और सीजन्स क्या होता है। वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।